नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं और साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स और कुछ और क्लासेस भी कवर करेंगे जो 12 के बाद होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। बहुत ही प्यारा फंक्शनल ग्रुप है। इसको आप ऑर्गेनिक एसिड या फिर एल्केनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन होता है बॉन्ड COOH, जिसको आप बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH के नाम से भी प्रेजेंट करते हैं। अगर आप बात करें कि इसका सफिक्स क्या है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटी सी बात समझिए जो आपकी किताब में लिखी है कि ये जो ओपन एंड होता है ये R के लिए होता है कि कोई भी R यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप आकर इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में और एल्डिहाइड के केस में भी आप दो जगहों पर केवल हाइड्रोजन ही लेकर आते हैं। एल्डिहाइड में भी पहला प्रोडक्ट बनाने के लिए आप केवल हाइड्रोजन लेकर आए थे, यहाँ भी पहला प्रोडक्ट बनाने के लिए हम केवल हाइड्रोजन ही लेकर आएंगे। तो इन दोनों ही स्थितियों में R हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। R एल्काइल ग्रुप को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन अगर आप एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इनका जो पहला प्रोडक्ट होता है उसमें सिर्फ हम H को जोड़ते हैं, तो R H को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये लाइन आपकी किताब में लिखी है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए पहला प्रोडक्ट बनाते हैं। R की जगह H लेकर आते हैं, HCOOH। इसको आप H बॉन्ड COOH भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं IUPAC और कॉमन नेम की। देखिए, जब आप IUPAC नाम का जिक्र करते हैं तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि ये देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है केवल एक कार्बन का मतलब हुआ पेरेंट का नाम होगा मीथेन। यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो मीथेन क्यों। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अपना इंटरनल पार्ट है। इसका किसी भी एल्काइल ग्रुप या यहाँ हाइड्रोजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप अपने साथ डबल बॉन्ड लेकर आता है जैसे एल्कीन एल्काइन के केस में होता है तो बात अलग है। ठीक है, तो हम नाम रखेंगे इथीन या प्रोपीन, पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना खुद का डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड से पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही नाम रखेंगे। कार्बन एक था तो नाम हो गया मीथेन। अब IUPAC का एक नियम यहाँ फॉलो होगा जो बाकी कई जगहों पे भी हमने फॉलो किया है। E हटा दीजिए और ओइक एसिड लगा दीजिए, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम याद कर लीजिए, कॉमन नेम होगा इसका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला प्रोडक्ट। नाम के आगे ओइक तो लगेगा ही, एसिड भी लगना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आप ओइक लगा के आ जाए एसिड नहीं लगाएं, गलत हो जाएगा। आपको ओइक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत ईजी है, हमारी जिंदगी में घुला मिला एक हिस्सा है, आप पता कीजिएगा। इस बार R की जगह CH3 लेते हैं, CH3COOH। ठीक है, आप इसको ऑफ कोर्स CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नाम की बात करते हैं। IUPAC नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? दो कार्बन होते हैं तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम होता है ईथेन। चलिए लिख लेते हैं ईथेन। IUPAC का जिक्र हम कर रहे हैं। E हटाइए, ओइक एसिड लगाइए, ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। राइट, चलो कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम आप याद कर लीजिए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपकी टीचर्स आपको करवाएंगी। राइट, तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। ऑलरेडी अब आप IUPAC पढ़ के आ चुके हैं और फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आ चुके हैं, तो ये आपको आसानी लग रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। C2H5COOH।
राइट। इसको हम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर CH3 CH2 COOH या फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो सबसे आसान लगे आप वो करिए शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी। चलिए IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC के लिए सबसे पहले कॉमन नेम, कितने कार्बन है जी? 3 कार्बन है। 1 कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 तो मतलब प्रोपेन। शाबाश, तो प्रोपेन लिख देते हैं, प्रोपेन। अब क्या करना है, ई हटा दीजिए और ओइक एसिड लगा दीजिए, यानी IUPAC नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। इस नाम को आपने पहले भी कहीं पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? ठीक है, पूरा ही रब कर देती हूँ। प्रोपियोनिक, ठीक है, एसिड, ये आपको याद करना होगा, ये नाम याद कर लीजिएगा। जो कॉमन नेम है ना शुरुआत की, वो आप याद कर लीजिएगा, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ये होगा इसका कॉमन नेम। तो ये छोटा सा टॉपिक था, रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं याद रखिएगा। ज्यादातर ये ऑर्गेनिक एसिड या एल्केनोइक एसिड के नाम से नहीं जाना जाता, बेसिकली तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से ही जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। कोई कंफ्यूजन है तो खुलकर पूछिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।